अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का पैदा करने वाला परवरदिगार है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो 1,24,000 पैगम्बरों के इमाम और सारी कायनात के सरदार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या बयान हो चुका है। जब ये दोनों अज़ीम शख्सियतें इस्लाम में दाखिल हुईं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, तो जहाँ मुसलमानों के लिए ये बड़े खुशी का समा था, वहीं पर कुफ़ार के लिए ये बड़े हसरत व परेशानी का मौजब था। क्योंकि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शख्सियतें थी वो मक्का में बहुत अहम थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खानवादाए बनु हाशिम की वजह से और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जुर्रत और बहादुरी की वजह से पूरे मक्का में मशहूर थे। जब ये मुसलमान हो गए तो वो काफ़िर जो मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते थे, मुसलमानों को तंग करते थे, वो बहुत परेशान हुए। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़े होकर अब मुकाबला करना उनके बस में न था। चनाचे उन्होंने अपना पैंतरा बदलते हुए एक और अंदाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायल करने की कोशिश की कि किसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस तौहीद की दावत से रुक जाएं। तो लेकिन उनको क्या पता था, वो तो नहीं जानते थे, वो नहीं समझते थे कि ये जो दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर निकले हैं, ये किसी के कहने पर या किसी दबाव में आकर या किसी लालच से मरूब होकर या डर और खौफ की वजह से रुक नहीं सकती। और ये दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है और उसके हुक्म के मुताबिक ही चला जा रहा है। तो इस तरह मक्के के जो सरदार थे उनमें एक बहुत बड़ा सरदार जो था उसका नाम था उतबा बिन रबिया। तो उसने एक दिन अपनी सारी कौम को इकट्ठा किया और कहा कि अगर तुम कहो तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊं और उनको अपने अंदाज से उनके मिशन से रोकने की कोशिश करूं। तो तमाम कुफ़ार ने यह कहा कि हाँ अबू वलीद तुम जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो। चनाचे उतबा बिन रबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनको कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ, अगर आप हमारी बात को गौर से सुने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ आप बात करो, मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो फिर वो बोला, कहने लगा कि ए भतीजे,
हमारी कौम में तुम्हारा जो मर्तबा व मकाम है और जो बुलंद पाया नस्ब है वो तो तुम्हें मालूम ही है, और अब तुम अपनी कौम में एक बड़ा मामला लेकर आए हो जिसकी वजह से तुमने इनकी जमात में तफरका डाल दिया है, इनकी अक्लों को हमाकत से दुचार करार दिया है, इनके मबूदों और उनके दीन की ऐब चीनी की है, और उसके जो आबाओ अजदाद गुजर चुके हैं इन्हें काफिर ठहराया है। लिहाजा मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम पर चंद बातें पेश कर रहा हूँ, इन पर गौर करो, हो सकता है कोई बात कबूल कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू वलीद, जो तुम कहना चाहते हो वो तुम कहो, मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। तो उतबा ने कहा, भतीजे, ये मामला जिसे तुम लेकर आए हो, इससे तुम ये चाहते हो कि तुम माल हासिल करो। अगर तुम चाहते हो कि माल हासिल करो तो हम तुम्हारे लिए इतना माल जमा किए देते हैं कि तुम हम में सबसे ज़्यादा अमीर और मालदार हो जाओ। अगर तुम ये चाहते हो कि एजाज़ और मर्तबा हासिल कर लो तो हम तुम्हें अपना सरदार बना लेते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे बगैर किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, तुम्हारे पूछे बगैर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम बादशाह बन जाओ तो हम तुम्हें सारी कौम मिलकर अपना बादशाह बना लेते हैं। और अगर ये जो तुम्हारे पास आता है कोई जिन भूत है जिसे तुम देखते हो लेकिन अपने आप से दफ़ा नहीं कर सकते, तो हम तुम्हारे लिए इसका इलाज तलाश किए देते हैं, और इस सिलसिले में हम अपना सारा माल खर्च करने को तैयार हैं जिससे तुम शफायाब हो जाओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन भूत इंसान पर गालिब आ जाता है तो इसका इलाज करवाना पड़ता है। उतबा ये बातें करता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतबा की ये बेढंगी बातें सुनते रहे। जब उतबा अपनी सारी बात करके खामोश हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू वलीद, अब तुम अपनी बात कर चुके हो? तो उसने कहा कि हाँ, मैं अपनी बात कर चुका हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं अपनी बात करता हूँ और तुम मेरी बात को सुनो। तो उसने कहा ठीक है, आप बात करो, मैं सुनता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात करने की बजाय कुरान पाक की सूरा हामीम की तिलावत शुरू कर दी। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरन फ़अरद अक्सरहुम फ़हुम ला यस्मऊन व क़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तिलावत कर रहे थे तो उतबा अपने दोनों हाथ ज़मीन पीछे की तरफ ज़मीन पर टेके हुए चुपचाप सुनता रहा। जब आप सजदे की आयत पर पहुँचे तो आपने सजदा किया और फिर फरमाया, अबू वलीद, तुम्हें जो कुछ सुनना था तुम सुन चुके हो, अब तुम जानो और तुम्हारा काम, जो मैंने तुम्हें बताना था वो बता दिया, जो तुमने सुनना था वो सुन लिया। तो ये सारी बातें सुनकर उतबा उठा और सीधा अपने साथियों के पास गया और उसे आता देखकर मुशरिकीन आपस में बातें करने लगे, कहने लगे कि खुदा की कसम, अबू वलीद तुम्हारे पास वो चेहरा लेकर नहीं आ रहा जो चेहरा लेकर वो गया था। फिर जब उतबा आकर बैठ गया तो लोगों ने पूछा, अबू वलीद, पीछे की क्या खबर है, क्या करके आए हो? तो उसने कहा, खबर ये है कि मैंने एक ऐसा कलाम सुना है कि वैसा कलाम वल्लाह मैंने कभी नहीं सुना। खुदा की कसम, वो ना तो शेर है, ना जादू है और ना कहानत। तो क्रैश के लोगों, मेरी बात मानो और इस मामले को मुझ पर छोड़ दो।
मेरी राय ये है कि इस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो, उससे अलग थलग होकर बैठ जाओ। वो जो चाहता है, जो करता है, उसको करने दो। खुदा की कसम, मैंने इसका जो कौल सुना है, इससे मैंने अंदाज़ा किया है कि ज़रूर कोई ज़बरदस्त वाक़या रूनुमा होकर रहेगा। फिर अगर कोई अरब इस शख्स को मार दे तो तुम्हारा काम दूसरों के ज़रिए अंजाम पा जाएगा, और अगर ये शख्स अरब पर गालिब आ गया तो उसकी बादशाहत तुम्हारी बादशाहत और उसकी इज़्ज़त तुम्हारी इज़्ज़त होगी। इसका मतलब ये बनता है कि उतबा ने काफिरों से कहा, अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हाल पर छोड़ दो, उसको टच ना करो, उसको किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना करो, उसके रास्ते की रुकावट ना बनो, उसको अपना काम करने दो। जिस तरह तुम्हें तकलीफ़ है, इस तरह सब अरबों को उसकी तकलीफ़ है। अगर किसी अरब ने उसको कत्ल कर दिया तो जो तुम चाहते हो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो अरबों पर गालिब आ गया तो इसमें भी तुम्हारा फ़ायदा है कि वो तुम्हारे ही अंदर का आदमी है, उसकी बादशाह तुम्हारी ही बादशाह तो होगी, उसकी इज़्ज़त तुम्हारी ही इज़्ज़त होगी। तो इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि उसको उसके हाल पर छोड़ दो। अगर वो मारा गया तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, अगर उसने गलबा हासिल कर लिया तो उसकी वजह से तुम्हें भी शान व शौकत और इज़्ज़त मिलेगी। लोगों ने कहा कि अबू वलीद, खुदा की कसम, तुम पर भी इसकी ज़बान का जादू चल गया है। उतबा ने कहा, इस शख्स के बारे में मेरी यही राय है। अब जो तुम समझो करो, जिसे तुम ठीक समझते हो वो करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ ना कहूँगा। और एक दूसरी रवायत में ये मज़कूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तिलावत शुरू की तो उतबा चुपचाप सुनता रहा। जब आप अल्लाह ताला के इस कौल पर पहुँचे, फ़इन आरदू फ़कुल अनज़रतुकुम साइक़तुम मिस्ला साइक़तिन आदिम व समूद, बस अगर वो रूह गर्दानी करें तो तुम कह दो कि मैं तुम्हें आद और समूद की कड़क जैसी एक कड़क के ख़तरे से आगाह कर रहा हूँ। तो ये सुनकर उतबा थरथरा कर रह गया, कांप गया, और उसने जल्दी से उठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख दिया कि मैं आपको अल्लाह का और कराबत का वास्ता देकर कहता हूँ कि ऐसा ना करें। उसे ख़तरा था कि कहीं ये डरावा अभी ना आन पड़े, और उसके बाद वो कौम के पास गया और मज़कूरा गुफ्तगू हुई और उनको कहा कि इस शख्स को उसके हाल पर छोड़ दो। तो उसके बाद क्या हुआ ये इंशाअल्लाह ताला आइंदा हम अपने आइंदा प्रोग्राम में बयान करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए इस्लाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।